वेलकम टू तब्बू का व्लॉग। और बहुत बहुत आपको सबको शब बारात मुबारक हो। और चलिए जी, मैं आ गई थी ब्यूटी पार्लर की। शब बारात की रात थी तो मैं सोचा कि थोड़ा ना ब्यूटी पार्लर जाते, बहुत दिन हो गया था मैंने एब्रो शेब्रो नहीं बनाया था, तो चलिए थोड़ा एब्रो बनाते और थोड़ा सा फेस पैक सब लगाते। और मैं आ गई थी पार्लर में बहुत सारे शाम पर आई थी मैं, एकदम 4 बजे का टाइम था। और पार्लर से थोड़ा सा एब्रो बना लिया और मैंने थोड़ा मेडिकल पेडिकल भी कराना था मुझे, वो भी मैंने करा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई तो बहुत कम लोग थे। जब थोड़े थोड़े शाम होने होने ना, मैं 3:30-4 बजे आ चुकी थी, तो फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जल्दी जल्दी से हो चुका था। और मैंने नील पेंट वगैरह सब करा ली। और मैं नील पेंट नहीं, हलाल लगाती हूँ, नो टेंशन नो। ये वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त होते हैं, वो आप नमाज भी पढ़ सकते, जायज़ है, नो प्रॉब्लम इस तरह से। और चलिए जी, हम आ गए थे मेहंदी सेक्शन में। वो था एक पहले सेक्शन था एब्रो का, सेकंड सेक्शन था हमारा मेडिकल पेडिक्योर और थर्ड सेक्शन था हमारा मेहंदी लगाने का। तो मेरा अपॉइंटमेंट पहले से मैंने बुक करके रखा था मेहंदी का, तो मैंने अच्छे से हाथों पाँव में मेहंदी लगा दी। ईद और मेहंदी मैं लगाऊं अभी हो नहीं सकता, मुझे मेहंदी से बहुत प्यार है, तो मैं पहले ही मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने मेहंदी लगा ली अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा मेहंदी जब सूख गई थी बहुत टाइम के बाद, तो फिर उसको मेहंदी रिमूव कर दिया। और बस बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो कहा था पूरा हो गया। और मैंने पार्लर से वहाँ से आ गई थी, 7:30-8 बज चुके थे। सारी चीज़ें करती हुई मेहंदी लगा के सुखाने बहुत टाइम हो गई था मुझे, कि तो मेरे बॉडी बहुत कोल्ड है ना, तो जल्दी मेरी मेहंदी सूखती नहीं है, तो टाइम हो जाती है। तो इस तरह से हीटर वीटर लगा के उन्होंने मेहंदी सुखा दी थी। और मैं रिमूव करके अब मैं बस घर जा रही हूँ। और मैं देख रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा था, एकदम शाइनी शाइनी था बिगर मेकअप के भी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। और फिर चलिए जी, अब हम जा रहे हैं घर पे। मुनर आ गए थे लेने के लिए, नीचे मैंने कॉल किया था तो वो आके वेट कर रहे थे। सेकंड डे का ही ये सुबह हो गई थी। सुबह की ये चीज़ें मैं सारी ग्रोसरी हम लोग रात में ही शॉपिंग कर लिए थे। और ये रहा चिकन, मैंने मटन में बनाना सोचा, मगर मुनर के पास टाइम नहीं था मटन लाने, तो सोचा चलिए जी चिकन में बनाते। चिकन है, शुगर है, और ये रहा शान के मसाले है, और घी है, पटाटो है। और सारी चीज़ों को हमने ना अच्छी सी मसाले बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि ईद है भाई स्पेशल। तो और ये शान के मैंने ना मसाले ले लिए। और रबिल की मेरी हेल्प करा रहा था। रबिल को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जाके आ चुका था हाफ डे, तो फिर उसके बाद उसको छुट्टी थी, तो वो मेरी हेल्प करा रहा था। अब आके पापा मैंने रात में पढ़ाई कर लूँगा, मगर अभी आपकी हेल्प करा देता हूँ। फिर बच्चा है ना मेरी हेल्प करा रहा था, रबिल मेरी हेल्प करा रहा था। और फिर साथों साथ मैंने ना पटाटो भी हमारे फ्राई करने रख दी थी, क्यों तो जल्दी जल्दी हो जाए। मसाले बिरयानी बनाने बहुत टाइम लगता है, तो मर शाम को करना था, तो फिर नो प्रॉब्लम। और दही भी 2 किलो था। इस तरह से चलिए जी, मैंने पटाटो फ्राई कर लिया था और ना पानी रख दिया था हमारे चावलों का। हम मसाले बिरयानी बनाने वाले हैं और सारों को देना है मुझे। मेरे हुनर के फ्रेंड्स और बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं ना, तो ईद का दिन एक दिन होता है, तो सब चीज़ भी दो तो बहुत अच्छा लगता है। उनको भी घर की याद आती है, तो घर जैसा माहौल हो जाता है ना किसी देने में। तो इस तरह से मुझे देना था, तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था। और थोड़ा बर्तन मेरे पास थोड़ा बड़ा होता ना, तो और ज़्यादा कुछ बनाने वाली थी मैं थोड़ा सा बर्तन शॉर्टेज हो गया था। ये चिकन धो धा के एकदम साफ़ करके रखा था। और गरम मसाले मैंने पानी में अभी ऐड किया, आपने देखा है। तो मैं मसाले बिरयानी मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वैरायटी की, आप ज़रूर चेक कीजिए। मैंने 2-3 में बनाना है, क्योंकि तो चावल और गोश्त ज़्यादा है मेरे पास, पर बर्तन जो है ना वो बहुत छोटा है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखिए लगा दिया। एडजस्टमेंट कर रही हूँ, इधर का उधर का इधर के। तो हमारे उधर तो देखिए मैंने थोड़ा 5 किलो चावल लाया था, हमारे मुन्ना ने कहा नहीं आप और ज़्यादा बनाओ, सबको मैं बांटना है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर और एक उसमें और 5 किलो ज़रा 10 किलो चावल हो गया। और मैं ये सारे छोटे छोटे बर्तनों में सब में ना मसाला मिला लूँगी, और फिर बाद में सब में लगाने वाली हूँ इस तरह से। और पटाटो वगैरह सारे फ्राई ग्राई करके रख दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो चुका था। और ये देखिए ये इसमें ही बनाना। चलिए जी, अब हम मसाला मिलाते हैं। मसाला मिलाने के लिए ना मैंने गार्लिक जिंजर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो सारे शान के बॉटल ले ली थी। ये अच्छा पड़ता है ना, अभी घर का भी आपने परसों परसों पीसा, अभी सारा डालो, बहुत मुश्किल होती थी। ये रेडीमेड ना बहुत अच्छे से बन जाता है। सारी चीज़ें काट के फ्राई करके सारी मैंने रख ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ करें। बिरयानी बनाने आपको टाइम नहीं लगता, बिरयानी दम होने के लिए बहुत टाइम लेता है। जितना अच्छे से बिरयानी दम होंगी उतने अच्छे से आपको रिज़ल्ट अच्छा होगा। इस तरह से मैंने सोचा कि अब मैंने 4 बजे तक सारे प्रिपरेशन कर देनी है, और फिर असर पढ़ लेना है, और सारी प्रिपरेशन ख़त्म करके फिर मैंने क्या करना है, तो बिरयानी को मैंने दम पे लगा देना। और फिर आराम से 7-7:30 तक ये आराम से स्लो में दम हो जाएंगी। ये सोच के मैं सारी स्टार्ट कर दी थी। 3 साढ़े 3 4 बजे से हमारा काम चालू हो चुका था।
और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सब कुछ परफेक्ट हो गया था। और चलिए ये सारे मसाले शान के मैंने ना, कराची बीफ बिरयानी मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बिरयानी के लिए सुपर से होता है, मुझे बहुत पसंद है शान के मसाले। तो मैंने वही 4 पैकेट डाला, दही डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें लाल मिर्च है हमारी, थोड़ी कश्मीरी मिर्च भी है, और शान के मसाले में ऑलरेडी मसाले नमक की सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा आप देख दिखा कर डालना चाहिए। टमाटर थे, ये सारे टमाटर ऐड कर दिया, कोतमीर पुदीना सारी चीज़ों का मिंट, इसे भी हमने अच्छे से ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल के, ये थोड़ी तेज़ हरी मिर्च है, इसके लिए मैंने देख दिखा के थोड़ी मिर्ची कभी कभी मेरी से तेज़ हो जाती है, नमक कम हो जाता है मेरे से कभी कभी, नहीं तो तेज़ हो जाती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को बराबर से मेजर किया। और ये रहा, थोड़े से गर्म मसाले डाल दिया, और ये हम डाल रहे हैं शाह जीरा हमारा, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और चलिए जी, अब टमाटर तो वो कम थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर देते और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये है ऑनियन, फ्राई ऑनियन, इसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके अब हम ऑयल है ना, जो वो तेल जो पटाटो फ्राई करके रखे, थोड़ा सा नमक डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से, और बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने ना ऑयल था वो भी डाल दिया था, इसका जो पटाटो ऑयल था ना, तेल मैंने रखा था वो सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और बस ये सब चीज़ें देखिए जी ख़त्म हो चुकी थी, और मसाला लगा दिए थे बिरयानी का, और ये सब कुछ हो गया था। थोड़ा सा मैंने ऊपर से गर्म पानी डाल दिया था ताकि नीचे से ना दाग ना लगे, और 3-4 स्टेप से मैंने ना दम पे लगा दिया। मसाला इतना बच चुका था, अगर चावल होता, चावल तो था मगर है ना मेरे पास ना बड़े सा कोई बर्तन नहीं था, नहीं तो वो भी मैं मसाला, तो मैंने सोचा कि मसाला मैं रख दूँगी, दूसरे टाइम मैं चावल बना के उसके ऊपर दम पे लगा दूँगी। और ये रही सारी सलाद वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। और मीठे के लिए मैंने रवे के लिए देखिए रवा भी मैंने मीठा बना दिया था, और सब कुछ हो गया था माशाल्लाह, टाइम पे मैंने सब कुछ कर लिया था, क्योंकि हमें फातिहा दिलानी थी और लोबान डालना था। हमारे घर का रूल्स है, पता नहीं कोई मानता नहीं मानता, अल्लाह जाने, मगर हमारे घर का ख़ानदानी रूल्स है कि आपको ये ऐसा करना है, और उसके बाद में फातिहा दिलानी है, और दिला के लोबान उनके नाम से डालना चाहिए, ताकि उनके कब्रों में ना अल्लाह ताला ये अता फ़रमाए, रोशनी अता फ़रमाए, और उनको जन्नत नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, जो भी हमारे मरहूम है उनको इस तरह से। और हमारा यकीदा तो है, इंशाल्लाह हम हमेशा करती हूँ, तो मैं हिसाब से वही ईदें करती हूँ। आजकल बच्चे लोग नहीं मानते, मगर मैं क्या पहले से ऐसी करती, तो मुझे वही आदत हो गई, और मैं वही आदत अपनी कर रही हूँ। अल्लाह माली, हमने उम्रा भी करके आया, ऐसा नहीं कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, उम्रा की वैसी बात नहीं, उम्रा तो आप अपने लिए करते हैं, मगर फिर भी वो एक हमारे जो पुराने ज़मानों के रूल्स होते हैं उसको छोड़ने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता, ताकि मैं सारी चीज़ें करूं, ताकि मेरे बच्चे भी देख के वो अब वो सारी चीज़ें करें इस तरह से। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी थी, टाइम पे बिरयानी दम हो चुकी थी और ज़बरदस्त सी बन गई थी, और गोश्त बिल्कुल गल चुका था, क्यों तो है ना मैंने मसाला लगा के गोश्त को बहुत टाइम रखा था अच्छी तरह से। और फिर हमने फातिहा गीतिया दिला दिया, कुरान शरीफ में और मेरे बेटे ने, जासिम ने, रबिल ने पढ़ के रखा था, यासीन वगैरह सारे, उसे सारे उनके दादा के नाम पे और हमारे नाना के नाम पे सब हमने बख्शा अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही आता उनको उसके अंदर के, वही जाता है कि खाना पीना तो सब ये दिखावा देखने के लिए, मगर है ना जो हम दिल से दुआ करते हैं उनके लिए, वही उनको वहाँ बहुत सारी बख्शिश मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल अता फ़रमाए और सबको नेक हिदायत अता फ़रमाए इस तरह से। और चलिए जी, ये सब हो चुका था, हमने जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, सारी चीज़ों को मैंने बख्श दिया। और मेरा बेटा, मैं और रूबी बहुत बीच बीच में सता रही थी, उसको मैंने बाजू कर दिया कि तो वो बहुत बीच बीच में हर जगह वो होती है इस तरह से। और चलिए, मैं और जासिम आने थोड़ा सा लेट हो चुका था, तो वो नहा रहा था, तो उसको मैंने कहा कि तुम बाद में दाना लोबान, पहले मैं और रबील ने सारी कर दिया। और मुनवर नहीं आ पाए, मुनवर वर्कशॉप में थे, उन्होंने वहीं से ही सारे फ़ोन में मैं पूछा कि अभी तुम डाल रहे हो, मैंने हाँ, तो उन्होंने वहीं से डाल दिया उनके वालिद के नाम पे, जो भी मरहूम है उनके नाम से इस तरह से। और चलिए, ये हमारे ना गांव का एक दस्तूर है, पता नहीं कौन मानता नहीं मानता, अल्लाह ही माने, अल्लाह ही मालिक, मगर ये हमारे गांव में इस तरह से ही करते, तो सही यही रिचुअल हम लोग ने भी इस तरह से करते। कहीं भी रहो मगर आप आपकी जो चीज़ें हैं पुरानी वो मत भूलो करके, मेरा मानना ये है इस तरह से। और जासिम भी नहा धोकर आ गया था, फ्रेश होकर आ गया था, बच्चा मेरा थोड़ा काम का ज़्यादा होता है तो वो लेट हो जाता है कभी कभी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था टाइम पे, उसने भी अपने दादा साहब के नाम से और सबके नाम से लोबान डाला। और माशाल्लाह हमने चारों ने, कोई बाहर वाले तो नहीं, हम नहीं है, बस अच्छे से ईद किया, बहुत इंजॉय किया। बच्चों को भूख लगी थी, खाना ही ना खाया, फिर हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्यों तो हमको भूख बहुत लगी थी, तो पहले हमने अपना खाना ख़त्म किया और फिर पैकिंग स्टार्ट की। देखिए सारी चीज़ों में मैंने क्या किया, एक छोटा था उसके लिए मैंने 4-5 चीज़ों में उसे किया, और मैं और रबिल मेरा बेटा बहुत हेल्प किया, कि वो तो अकेली हो, मम्मा अकेले क्या करोगे आप करके। और सारी चीज़ें हम पैक कर रहे थे, मीठा वगैरह सब कुछ बन चुका था, बिरयानी मीठा।
और इस तरह से सब एक 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 करके पैकिंग शेकिंग चल रही थी कि टाइम पे उनको पहुंचा दे। और जब सब कुछ हो चुका था, रात को 11:30-12 बज चुके थे, और जासिम और रबिल बैठ के पढ़ रहे, क्यों तो एग्ज़ाम में सुबह के, तो टाइम बहुत कम था उनके पास। तो दोनों बैठे और बस जासिम उसे स्टडी करा रहा है सुबह एग्ज़ाम में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और ईद अच्छे से अपनी अपनी ईद बनाइए और सबको खुश रखिए। हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। आमीन सुम आमीन।